Dear students, it is time to online teaching program of Chitko Inter College. Now exercise 3.6 जो कल हमने बता दिए थे कितने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है आज। एक्सरसाइज 13.6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है उसने। 1 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की आवश्यकता होगी। बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की आवश्यकता होगी, जितना उसका सरफेस एरिया होगा उतनी ही धातु लगेगी जितना उसका पृष्ठ होगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, 2 पाई आर एच और आर चाहिए, एच चाहिए। दोनों सिरों का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ जिसे कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया टी ऐसे निकालना है। तो 1 मीटर वाले बेलनाकार बर्तन की धारता 1 मीटर, तो h क्या हो गया 1 मीटर, h इज इक्वल टू 1 मीटर। अब 1 मीटर वाले बेलनाकार बर्तन की धारता दी है, धारता 15.4 लीटर, धारिता इज इक्वल टू 15.4 लीटर। आप पैमाना जानते हैं 1 घन मीटर, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, ये पैमाना आप जानते हैं। तो इसका मतलब इसको घन लीटर को किस में बदल लें, घन मीटर में, तो 1000 का भाग दे देंगे बटे 1000 घन मीटर, ये बना दिया घन मीटर में। ठीक है, 1000 लीटर, 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर, तो 1 लीटर बराबर 1000 नीचे पहुंच जाएगा। बर्तन की धारता, धारता मीन्स आयतन, आयतन बर्तन का। अब कैसा है ये बर्तन, बेलनाकार है, बेलनाकार बर्तन। तो बेलनाकार बर्तन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 154 बटे 1 जीरो और नीचे बढ़ा लेंगे, देखते हैं फिर जो होगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे। 22 बटे 7 आर स्क्वायर एच कितना है 1 मीटर, 154 बटे 1 10,000। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, ये ऊपर पहुंच जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 22 और ये 10,000 आपका पहले से 22 सत्ते जी आ गया। इसलिए आर वर्गमूल ले लेंगे। आर देखो 7 गुणे 7 है तो 1 7 आ गया, आर बराबर 7 बटे देखो 100 गुणे 100 अर्थात 100, ये काट दिया था अपन ने 22 सत्ते 154, अर्थात आर कितना आ गया आपका 0.07, 100 का भाग करेंगे 0.0, त्रिज्या आ गई। क्या पूछा उसने, कितनी धातु लगेगी, कितनी धातु लगेगी, इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की आवश्यकता होगी। तो बनाने के लिए आवश्यक धातु, आवश्यक धातु कितनी धातु लगेगी, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगा दीजिए, 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच, ध्यान कीजिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, अंडरस्टैंड। वैल्यू रख दीजिए, 2 लिखिए, पाई की वैल्यू 22 बटे 7 लिखिए, आर की वैल्यू कितनी अपने निकाली है 0.07, 0.07, एच की कितनी है 1, सॉल्व कर दीजिए। 2 बाई 2 44 लिख दूं मैं सीधा, इंटू ये 7 से भाग करेंगे तो 0.01 लिख दिया, गुणा काट दिया मैंने, 7 से लिखा नहीं है, 1.07, 1 का गुणा करेंगे 44 से कम 44, ये दशमलव आ गया, गुणा 1.07, गुणा कर देंगे आप, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 8 और 2 10, 7 4, 4708, 1 2 3 4 इतने वर्ग मीटर। कितनी आवश्यक धातु लगेगी इसकी 0.4708 वर्ग मीटर है। इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है।
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4708 वर्ग सेंटीमीटर। मीटर गुणे मीटर, 100 गुणे 100 अर्थात 10,000। तो ये मीटर में आया था, आपने सेंटीमीटर में लिख दिया। जैसा भी लिखना हो लिख सकते हो। नेक्स्ट है सीसी की एक पेंसिल लकड़ी की एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है, ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है, पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करना है। थोड़ा इस सवाल को हमें समझाना पड़ेगा आपको। ये समझ में आ गया होगा, इसको मिटाते हैं क्योंकि अगला सवाल समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए उसने कहा एक पेंसिल, और पेंसिल के अंदर है ग्रेफाइट। इस तरीके से देखिए, ये आपकी पेंसिल है। इस तरीके से ये ग्रेफाइट, अंदर ये ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट डली है। ये चारों तरफ लकड़ी का छीलन रहेगा और अंदर एक ग्रेफाइट रहेगी। इस तरीके से बेलनाकार रहती है, अंदर ग्रेफाइट, बाहर लकड़ी का फ्रेम रहता है। लकड़ी के बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालें। पेंसिल का व्यास, अब पेंसिल तो पूरी हो जाएगी, तो पेंसिल का व्यास कितना होगा? पेंसिल का व्यास है, पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर ये पेंसिल का व्यास। तो हम ये लिख रहे हैं पेंसिल का व्यास इक्वल टू 7 मिलीमीटर। अच्छा, अब ये पैमाना आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। अगर हम 10 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ये लिख लिया अपन। तो ये पेंसिल का व्यास होगा। पेंसिल का व्यास इतना। ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर। ये ग्रेफाइट है, अंदर ये क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का व्यास यानी यहां से यहां तक कितना है? 1 मिलीमीटर। तो ये व्यास है इसका, R1 लिख सकते थे। पेंसिल की त्रिज्या एक साथ कर लो। पेंसिल की त्रिज्या यानी इसको R1 कह लो। हाफ कर दो 0.7 का आधा, कितना आ जाएगा? 0.35 सेंटीमीटर। तो ये पेंसिल की त्रिज्या निकाल ली। अब ग्रेफाइट की त्रिज्या, पहले ग्रेफाइट का व्यास लिखा। ग्रेफाइट का व्यास कितना है? शायद अब यही पढ़ा था, 1 मिलीमीटर। इसमें भी 10 का भाग कर देंगे, 0.1 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या लिख लो। त्रिज्या, ग्रेफाइट की त्रिज्या है R2, इसकी R2 मानो। इसका आधा करो 0.1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी भाग कर सकती हैं 0.05 सेंटीमीटर। 2 का भाग करेंगे तो देखना दशमलव के बाद 1 में भाग नहीं जाता तो फिर 0 आ जाएगी। 0.05 सेंटीमीटर। दोनों की त्रिज्या निकालनी है बनने। अभी ग्रेफाइट का व्यास कितना है? पेंसिल की लंबाई 24 सेंटीमीटर। दोनों के ही लिए ही एच का काम करेगा 14 सेंटीमीटर। ये अच्छा किया मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। देखो हाइट 14 सेंटीमीटर में दी गई है ऑलरेडी। लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो लकड़ी का आयतन, ये लकड़ी का आयतन, अंदर ग्रेफाइट का आयतन। तो पहले निकालना है ग्रेफाइट का आयतन। किसका पूछा है उसने? चलो ग्रेफाइट का लिख लो। ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट की त्रिज्या क्या मानी आपने? R2, पाई R2 स्क्वायर H। पाई का मान 22/7। R2 कितना है? 0.05 का स्क्वायर। H कितना है? 14। ये अच्छा है, चलो 7 दूनी, इससे कैंसिल हो गया, 2 आ गया। 22 लिखा, 0.05 इंटू 2। इसको सॉल्व करते हैं। चलो ऐसे कर लेते हैं अपन। 22 जम करते हैं लिखा, 0.05 जम करते हैं लिखा, 2 पंचे 10, ये आ गया 0.1। इसका गुणा कर दिया 22 इंटू 1,
दशमलव एक का गुणा करेंगे जब इसमें तो 005, ठीक ना। अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 3 अंक बाद दशमलव आएगा, 3 अंक बाद दशमलव 11, 22 पंचे 110 पूरा आ जाएगा, 22 पंचे 110, 3 अंक बाद दशमलव 11 आयतन निकाला है घन सेंटीमीटर। किसका आया ये? ग्रेफाइट का। किसका पूछा उसने? ग्रेफाइट का आयतन पूछा था। तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन, पहले लकड़ी का आयतन निकालना था, तो अब लकड़ी का आयतन तो कैसे आएगा, क्योंकि पूरी पेंसिल की व्यास दिया है तो पूरा पेंसिल का आएगा, तो लकड़ी सहित ग्रेफाइट का आयतन आ जाएगा। ग्रेफाइट सहित लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन तो आएगा, लेकिन ध्यान दीजिए ये पूरी त्रिज्या निकाली है, पेंसिल की त्रिज्या कितनी? 0.35। तो लकड़ी का आयतन क्या होगा? पेंसिल का, पेंसिल का लिख लो, पेंसिल का आयतन, पेंसिल का आयतन। तो पेंसिल का आयतन क्या हो जाएगा? पाई r1² h, पाई 22/7, r1 कितना था? 0.35 इंटू 0.35, h कितना था? 14, मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले 7 से 7 दूनी 14, अब 22 गुणे 0.35 गुणे 2, तो 35 दूनी 76, चलिए ये आया 0.7, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब 7 से फिर गुणा कर देते हैं, 22, 7 पना 35 और 7 21 और 3 24, 7 पना 35, 7 21 से 22 23 24, 3 अंक बाद दशमलव। तो देखिए जो 3 अंक, अगर 0 भी रख लेंगे तो ये 3 अंक बाद दशमलव। अब 22 का गुणा कर देंगे, तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 0 9 9 4 13, 4 1 5, 3 अंक बाद दशमलव, 5.390, 5.390 घन सेंटीमीटर। ये किसका आयतन आ गया? पेंसिल का। तो अपन को किसका निकालना था? लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन। तो लकड़ी का आयतन क्या लिखेंगे? लकड़ी का आयतन कैसे आएगा? लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर पेंसिल का आयतन, पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। ग्रेफाइट के आयतन को घटा देंगे, ग्रेफाइट का आयतन। पेंसिल का आयतन कितना आया था अपना? 5.390 और ग्रेफाइट का आयतन कितना आया था? 0 लिख दो, 0.11 घन सेंटीमीटर। घटा दीजिए जरा, 9, इसको 0 से 0, 9 में से 1 गई 8, 3 में से 1 गई 2, 5.28 घन सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया लकड़ी का आयतन। फिर से समझ लीजिए, ये दिया था पेंसिल, उसके अंदर एक ग्रेफाइट है, तो ये बाहर जो कवर होगा वो लकड़ी का होगा। उसने कहा लकड़ी का आयतन बताओ, ग्रेफाइट का, तो पूरा व्यास दिया था, तो पूरी पेंसिल का आयतन निकाल लिया। इसको R1 मानते हुए, पाई R1² है, फिर पेंसिल के आयतन से ग्रेफाइट के आयतन को माइनस कर दिया। ओके, राइट गाइस।